आप सभी लोग, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज जो है मैं क्लास 11th की सीरीज का सेट्स का मैंने स्टार्ट करा दिया है। ठीक है, तो आज जो है मैं पढ़ाऊँ सबसेट्स के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब करते हुए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो देखते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है सबसेट्स। हाँ, अब देखिए सबसेट्स का क्या मतलब होता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो इसको मैं अगर अलग अलग लिख लूं कि सबसेट्स, तो सब का मतलब होता है छोटा, है ना, और सेट तो सेट है, मतलब कि किसी भी सेट का एक तरीके से कह लीजिए छोटा भाई, है ना। कि हो क्या रहा है, मान लीजिए मैंने आपको कोई सेट दिया 1 2 3 4 5, है ना, दूसरा एक सेट दिया जिसमें कि मैंने 1 2 भी रखा, है ना। अब आप देखिए कि ये जो 1 2 है इसमें है, ये 1 2 यहाँ पे भी है, इसका मतलब इसी के एलिमेंट्स को लेके ये सेट बनाया गया है। एक और सेट में ले लूं 3 4, या एक और सेट ले लूं 5 सिंगलटन 5, है ना। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, इनमें भी इसमें भी जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इसमें भी हैं, मतलब इसी के एलिमेंट्स को लेके सेट बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से मतलब कितने भी एलिमेंट्स ले सकता हूं मैं, है ना। तो ये है, तो क्या है, ये सारे के सारे इसके छोटे भाई तो हैं, है ना। और देखिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये चीज, ये तो मतलब एक ब्रीफ है। अब चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि अ सेट A is said to be subset of set B, है ना, if and only if every element of A is also an element of B, है ना। इसका मतलब if, अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं, सिंबल की फॉर्म में लिखूं कि for every x belongs to A this implies कि x belongs to B, ये है ना। then अच्छा, डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय ऐसे A is a subset of B, है ना। ये जो सिंबल होता है वो सबसेट का होता है। ठीक है, ये है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए, तो A जो है ये चीज है ना। फिर अब हम चलते हैं, हाँ, इफ A is not a subset of B, then we write as ऐसे, इसको काट देंगे, है ना, है ना। कुछ नोट है। पहला, phi is सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि phi जो होता है ना वो हर सेट का सबसेट होता है। इफ A is subset of B, then B is said to be superset, है ना, ऑफ प्रॉपर आएगा। प्रॉपर सबसेट क्या है? इफ A is a, if
B has at least one element more than A, है ना, then A is said to be proper subset of, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, A is a subset, इक्वल वाला साइन यहां से हटा देते हैं, है ना। तो जब प्रॉपर सबसेट होता है ना तभी उसको हम सुपरसेट कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर होना जरूरी है, इसका मतलब है कि कम से कम एक एलिमेंट उसमें होना जरूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज लास्ट नोट है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना, कि ये जो भी सेट है ना वो खुद का भी सबसेट होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसके बारे में लिखिए। सबसेट बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है, कंसीडर द सेट, ये हमें सेट दे रखे हैं कुछ 5A क्या है 1,3, B दे रखा है 1, 5, 9, C दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, ये आ जाएगा। अब हमें सिंबल इंसर्ट करना है, इंसर्ट द सिंबल कि ये सबसेट है और ये सबसेट नहीं है ना। इसके बीच में देखिए पहला क्वेश्चन 5 और B है ना, यहाँ पे तो कह रहा है A और थर्ड और फोर्थ, है ना। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें हमें सबसेट बताना है या सबसेट नहीं है ये बताना है ना। तो जब 5 की बात कर रहा है तो 5 तो हमेशा है, किसी ने हर सेट का सबसेट होता है, तो 5 को तो हमें बिना देखे लगा दिया हमने, ठीक है। A सबसेट है B का, तो देखिए इसमें A में क्या है 1, 3 है, इसमें क्या है 1, 5, 9 है। तो अब इसमें देखिए A में 1 है B में 1 है, लेकिन 3 A में है लेकिन B में नहीं है, तो ये सबसेट नहीं है, ठीक है। A और C की बात कर रहा है तो A में 1 है 3 है और C में 1, 3 हाँ है, तो यानी कि ये सबसेट है। B की बात कर रहा है B और C में, तो B में 1 है C में भी 1 है, ठीक है। 5 इसमें है 5 इसमें है, ठीक है। 9 इसमें है 9 इसमें है, तो ये भी सबसेट है ना। हमें इस तरीके से चेक करना है, ठीक है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 11, कह रहा है कि लेट A, B and C with 3 sets। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहे हैं 3 सेट हैं, इफ A belongs to B and B is a subset of C, is it true that A is a subset of C? If not, give example. Give an example. देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, है ना। क्या है, कह रहे हैं कि 3 सेट हैं, ठीक है, A, B और C। A है, B है और C है। कह रहे हैं A belongs to B, यानी कि ये जो A है ये पूरा का पूरा B में बिलोंग करता है, ठीक है। और B जो है ये बिलोंग कर रहा है ना, और ये जो है इसका सबसेट है,
तो क्या है कि क्या ए जो है वो सी का सबसेट होगा, अगर नहीं है तो एग्जांपल दीजिए। देखिए मैंने लिया ए को ले लिया मैंने सिंगलटन वन, है ना, मैंने ए को ले लिया सिंगलटन वन, बी को ले लिया, है ना, और सी को ले लिया, है ना। अब देखिए ये जो ए है ये इसमें बिलोंग कर रहा है। देखिए डिफरेंस को आपको समझना जरूरी है। ये जो है ये सेट है, ठीक है, और ये इसमें चला गया, तो A बिलोंग्स टू B है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। अगर मैं इस तरीके से सेट लेता कि भाई ये सिंगलटन है और ये ऐसे 1 और 2 है ना, ठीक है, तो यहाँ पे A सबसेट हो जाता B का। लेकिन मैंने क्या किया कि ये पूरा का पूरा सेट उठा के यहाँ रख दिया, है ना, ये पूरा का पूरा सेट उठा के यहाँ पे रख दिया। तो ये क्या कर रहा है, ये A बिलोंग्स टू B वाली सिचुएशन है, नॉट A, मतलब ये A जो है वो सबसेट नहीं है, यहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट है ये यहाँ पे, ठीक है। फिर ये सेट पूरा का पूरा जो भी है इसको मैंने यहाँ उठाया, इसके एलिमेंट्स रखे हैं, ये ध्यान रहे, इसके एलिमेंट्स रखे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बना दूं, है ना, तो ये कंडीशन आ जाएगी B बिलोंग्स टू C वाली, ठीक है। तो ऐसे नहीं होगा। जब कोई भी चीज इस ब्रैकेट के अंदर हो जाती है ना तो वो एक ही हो जाती है, वो सेट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आप देखिए यहाँ से A बिलोंग कर रहा है B में और B जो है वो सबसेट है C का, है ना। तो A क्या सबसेट होगा C का, A क्या है सिंगलटन वन है, C क्या है सिंगलटन 1 2 3। तो अगर तो ये ऐसे होता, अगर C इस तरीके से लिखा होता 1 2 3 तो ये सबसेट हो जाता, तो नो, है ना। तो हमने इसका एग्जांपल भी दे दिया इस तरीके से। तो आपको ये चीजें थोड़ी सी समझनी है ना। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये आ सकता है कि सर ये सिंगलटन है तो यहाँ पे भी सिंगलटन है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से होता, ये 1, 2 होता, है ना, और ये 1, 2 इस तरीके से दूसरे किसी सेट में बिलोंग कर रहा होता, तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, ऊपर लिख देता हूं, है ना, ये एक सेट है, तो इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे बेटा इस सेट की कार्डिनैलिटी होगी 1 2 3, है ना। जो भी होगा ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है ना। चाहे इसके खुद के अंदर कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन यहाँ पे ये एक ही है ना। तो ये है, इसकी सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है 3, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर आपको इस कंसेप्ट में डाउट हो रहा है तो रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स, है ना, सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब देखिए तो इसके बारे में तो हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि भाई नेचुरल नंबर है जिसको हम n से दिखाते हैं, है ना, 1 2 इस तरीके से, ये क्या है n है। होल नंबर की बात आई, इसको हम क्या करते हैं 0 1 2 इस तरीके से, है ना, इसको क्या लिखते हैं w। इसके बाद आए इंटीजर, है ना, इस तरीके से -1 -,
ये इंटीजर है ना। इसके बाद रैशनल नंबर है ना, क्या होते हैं ये p बाई क्यू टाइप के, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0, p बिलोंग्स टू z, q बिलोंग्स टू n, और GCD मतलब HCF है ना, HCF ऑफ p बाई q इज, है ना, ये है। इसको हम किससे दिखाते हैं, q से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका इर्रेशनल नंबर है ना। तो with numbers which are not rational है ना, जो भी नंबर रैशनल नहीं होते, लाइक √2 √3 इस तरीके से। तो इस इन सब का जो सेट है उसको हम t से दिखाते हैं। और फिर इसके, और ये खुद भी तो सबसेट होगा है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि एक सीक्वेंस बनता है, या कहिए कि कुछ एक सीरीज सी बनती है ना, कि भाई नेचुरल नंबर सबसेट होता है होल नंबर का, है ना, होल नंबर सबसेट होता है इंटीजर्स का, है ना, इंटीजर्स सबसेट होता है क्यू का, और क्यू जो है सबसेट होते हैं आर के, है ना। और फिर इसके आगे मैंने आपको बताया था कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ने हैं, तो उसको हम सी से दिखाते हैं। तो रियल नंबर सबसेट है सी से, है ना, ठीक है, ये है। और दूसरी चीज की, एक हमने ये इरेशनल नंबर का भी सेट लिया है, तो इसको तो हमने छोड़ दिया, तो ये अलग होता है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी और का सबसेट नहीं होता इससे, तो ये एक ये बनता है ना, तो ये एक सीरीज सी बनती है, ठीक है। तो ये चीज, इस चीज को आपको याद रखना है, इसको भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक। आगे देखिए अब आता है इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर, है ना। देखिए इंटरवल का मतलब क्या है, ये आपने वर्ड पहली बार सुना होगा, है ना। मूवी का इंटरवल तो सुना होगा आपने, लेकिन मैथ में इंटरवल नहीं सुना होगा अभी तक, है ना। तो देखिए मान लीजिए कि ये रियल नंबर है, रियल नंबर लाइन है ना, रियल लाइन जिसे हम कहते हैं। भाई एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, कैसा भी नंबर हो सकता है वो, चाहे वो रैशनल भी हो सकता है, इररेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, इसके बीच के सारे नंबर मुझे कलेक्ट करने हैं, ठीक है, इसके सारे नंबर मुझे कलेक्ट करने हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ए से बी के बीच में कितने नंबर हैं, तो कितने नंबर हुए, वो नंबर होंगे इनफाइनाइट, है ना। अब इनफाइनाइट नंबर्स हैं, काउंट तो हम कर नहीं सकते कितने हैं कितने नहीं, इनफाइनाइट है तो हमें क्या पता कितने हैं, ठीक है। तो उसको हम लिख भी नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हमने एक सिंबल अपनाया कि हम क्या कहेंगे कि भाई इसके और इसके बीच के जो नंबर होंगे ना, वो उसका मैं क्या लिखूंगा, उसे मैं कहूंगा इंटरवल, है ना, इंटरवल। तो अगर मैं देखिए, अब यहां से कुछ सिचुएशन अराइज हो सकती है, क्या हो सकती है, मैं क्या कर रहा हूं, एक सेट बना रहा हूं, मान लीजिए a x such that a less than equal to, ठीक है, ये आ जाएगा कि भाई a को भी इंक्लूड करना है, b को भी इंक्लूड करना है। तो इस इंटरवल को मैं लिखूंगा ऐसे, ठीक है। मैंने b सेट बनाया x such that ax a comma b, है ना। तीसरा बनाया कि भाई मैं a को तो इंक्लूड कर रहा हूं लेकिन b को नहीं कर रहा। अब देखिए अगर मैं a और b दोनों को इंक्लूड नहीं कर रहा तो क्या हुआ, इस पूरे इंटरवल में से सिर्फ दो नंबर ही तो माइनस हुए, टोटल कितने नंबर हैं अभी भी, इनफाइनाइट है ना। तो इनफाइनाइट का तो मतलब यही है कि कोई समंदर है, अब समंदर में कहूं आपसे कितनी बूंदें हैं उसमें, तो पता नहीं हमें कितनी है,
उसमें से चार बूंदे निकाल लोगे तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, रहेंगे तो फिर भी इनफाइनाइट, है ना। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए जहां पे इक्वल टू है उस पे ये वाला ब्रैकेट आएगा, है ना। तो इस तरीके से इसका सिंबल ये है। और डी जो है, अगर मैं ए को इंक्लूड नहीं कर रहा लेकिन बी को इंक्लूड कर रहा हूं तो यहां से इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज है, 4 सिचुएशन अराइज हो सकती हैं। अभी एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं, ठीक है। लेकिन कुछ डेफिनेशंस है उसको मुझे यहीं पे बताना पड़ेगा। इस इंटरवल को हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, है ना। इसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, है ना। अब देखिए ये क्या है, ये एक तरफ से क्लोज है एक तरफ से ओपन है ना। एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, तो इस इन दोनों टाइप के, मतलब जो एक तरफ से ओपन हो एक तरफ से क्लोज हो, इसको हम कहते हैं सेमी ओपन इंटरवल। कोई सेमी ओपन कहता है, कोई सेमी क्लोज्ड कहता है ना। तो है कुछ नहीं, वही बात है कि भाई गिलास जो है वो आधा गिलास उसमें पानी है, तो कोई कहता है आधा गिलास भरा हुआ है और कोई कहता है आधा गिलास खाली है। तो कोई गलत नहीं है, दोनों गलत नहीं है, अपना अपना नजरिया है, ठीक है ना। तो ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे ले रहा हूं मैं 1, यहां पे ले रहा हूं 2। मुझे 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स कलेक्ट करने हैं, 1 और 2 के बीच के सारे नंबर्स कलेक्ट करने हैं। तो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। पहली बात ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। चाहे वो इंटीजर्स हो चाहे वो कुछ भी हो, कितने नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट। इवन मैं आपसे पूछूं कि 1 और 1.01 के बीच में कितने नंबर होंगे, 1.01 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो वो भी इनफाइनाइट ही होंगे, ठीक है ना। किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसके बीच के जो नंबर्स हैं, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो क्या होगा, ऐसे, ठीक है। और अगर मैं यहां से एक्सक्लूड कर दूं 1 को, तो क्या लिखेंगे हम इसको, ऐसे। अगर मैं 2 को एक्सक्लूड कर दूं तो ऐसे, और अगर दोनों को एक्सक्लूड कर दूं तो ऐसे, है ना। तो इस तरीके से। तो अब अगर ये वो वाला 1,2 नहीं है, x, y जो होता है x y एक्सिस वाला नहीं है, ये इंटरवल है ना। तो वो आपको क्वेश्चन देख के समझना होता है ना, कि सिंबल किस तरीके से है, ठीक है। तो ये आपको सिंबल समझ में आ गए होंगे, तो चलते हैं आगे, ठीक है ना। चाहे वो ऐसा नहीं है, मान लीजिए √2 और √3 है, इस तरीके से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 और 2 ही होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन इन दोनों इरेशनल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर होंगे, तो वो भी इनफाइनाइट होंगे, ठीक है ना। तो ये है, हाँ। फिर एक चीज है, यहीं पर लिख देता हूं मैं, लेंथ ऑफ द इंटरवल, है ना। किसी भी इंटरवल की लेंथ क्या है, तो मान लीजिए कोई भी इंटरवल इस टाइप का है, चाहे चारों में से किसी भी टाइप का है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो होगी b माइनस, ठीक है। और इसका मॉड b माइनस a का मॉड क्यों होगा, क्योंकि एग्जांपल के लिए अगर मैंने ये -2 से लेके -1 तक लिखा, अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, क्या आएगा, -2 -+1 यानी कि -1, है ना। तो इसका मॉड करेंगे तो कितनी आ जाएगी, लेंथ, है ना। तो ये है, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो ये चीज है। पावर सेट, है ना। पावर सेट क्या है,
the collection of all the subsets of a set is called पावर सेट। मतलब किसी सेट का पावर सेट होता है ना, इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर A को मैंने ले लिया 1, पावर सेट ऑफ A क्या होगा 5, और फिर ये सेट, है ना, और इसके ऊपर ये इस तरीके से ये हो जाएगा 3, तो पावर सेट ऑफ D इज 1, 2, 2, 3 और 1, 2, 3, सॉरी 1, 3 और फिर इसके ऊपर सेम रहेगा, ठीक है ना। तो ये है ना। तो देखिए बात कर लूं अगर 5 की, तो पावर सेट ऑफ 5 क्या होगा 5, और वो भी सिंगलटन, है ना, सिंगलटन 5। तो पावर सेट ऑफ 5 की जो कार्डिनलिटी कितनी होगी 1। तो जो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का अगर हम पावर सेट बनाते हैं तो वो जो है उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है 1, और उसके सेट के अंदर एलिमेंट क्या है कुछ नहीं, है ना। मतलब मैं कुछ नहीं होकर भी हूँ, मैं कुछ तो हूँ मैं, तो वो वाली बात है ना। देखिए कुछ नोट लिख लेते हैं, इसमें कुछ नोट लिखते हैं। पहला, पावर सेट इज ऑल्सो अ सेट, है ना, ये भी एक सेट होता है इन विच एलिमेंट्स आर सेट, है ना। मतलब पावर सेट जो है वो भी एक सेट होता है जिसमें कि एलिमेंट भी सारे क्या होते हैं सेट होते हैं, ठीक है। इफ अगर कार्डिनलिटी किसी भी सेट की पावर की m है, देन दिस इंप्लाइज n ऑफ, है ना, 2 की पावर n, ठीक है। और if a is equal to 5, then n of power set of, है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या है? देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, हमने एक चीज पढ़ी, हमने एक सेट पढ़ा एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट क्या सेट था जिसमें कि कुछ नहीं था, है ना, द एम्प्टी सेट, उसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई सेट नहीं होता जिसे हम ऐसा सेट कह सकें कि जिसमें सब कुछ हो। यूनिवर्सल सेट भी ऐसा सेट नहीं होता कि जिसमें सब कुछ हो। यूनिवर्सल सेट एक्चुअल में ये कंसेप्ट है बस, और कुछ नहीं है। देखिए क्या है, पहली चीज तो मैं इसमें यही लिखवाता हूं कि यूनिवर्सल सेट इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को मतलब एक तरीके से मैं कह दूं कि यूनिक, यूनिक नहीं होता कभी भी। यूनिवर्सल सेट इज यूनिक नहीं, यूनिक नहीं है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट is actually the biggest set in a particular context, है ना, या क्वेश्चन। मतलब अगर कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, वहां पे जो सबसे बड़ा सेट होगा जिसके सबसेट्स होंगे सारे, उसमें जो है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने सेट ले लिया इंटीजर, रैशनल नंबर, है ना, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा रियल नंबर्स का सेट, है ना, ये होता है। तो यहाँ से जो है आपका कंसेप्ट खत्म होते हैं पावर सेट का, सबसेट का, ठीक है ना। अब जो है ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 5.1.3, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट,
देखिए पहला क्वेश्चन तो इजी है, फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है 2 3 4, मतलब हमें इसमें ये बताना है कि सबसेट है कि नहीं है ना। तो ये तो है ही, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है ए बी सी, फिर यहाँ है बी सी। अब देखिए ए यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो कि ए में और बी में ना हो तो सबसेट नहीं है ना। कह रहा है x जो है, x is a student of class 11 in school, in your school, है ना। फिर दूसरा सेट है x is a student of your school। तो हाँ जी सेट है तो उसमें 11 में तो होगा ही होगा, है ना। फिर x, x क्या है, सर्कल है। फिर x is a circle in same plane, same plane है ना। x is a circle same plane with radius 1 equal। गलत है ना। अच्छा अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप बताइएगा कि ये सेट बड़ा है या ये सेट बड़ा है, ये सेट छोटा है कि ये सेट छोटा है। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए। देखिए अब मैं बताता हूँ x इज अ सर्कल और x इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 1। अब देखिए ये तो इसमें तो कितने भी सर्कल हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी सर्कल इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन इसमें रेडियस 1 यूनिट है ना। तो सबसेट तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से आप कह सकते हैं, है ना, कि ये सेट बड़ा होगा ये छोटा होगा, तो सबसेट नहीं है। ठीक है, फिर फिफ्थ की बात कर रहा है, फिर कह रहा है x is a triangle in a plane, फिर x is a rectangle in plane, है ना। ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, तो इसका और इसका तो कोई मैच ही नहीं है, तो ये तो अपने आप ही खत्म हो गया सबसेट। फिर x इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। फिर दूसरा सेट है x इज अ ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल सबसेट हो जाएगा। ट्राइंगल्स में से ही एक टाइप है, x इज इवन, x इज एन इंटीजर। तो भाई इंटीजर में से ही नेचुरल नंबर होता है और उसी में से इवन होता है, तो सबसेट हो जाएगा, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ट्रू और फॉल्स, तो ये आप कर लीजिए, है ना, खुद कर लीजिए। इसमें से मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, ट्रू और फॉल्स। इसमें से मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, है ना। यहाँ से आपकी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर होगी, है ना। x is even natural number less than 6, है ना। फिर वगैरह x
is a natural number which divide 36, है ना। अब देखिए ये इसका सबसेट है। अब देखिए ये A बिलोंग करेगा ABC, है ना। दिस इंप्लाइज ये जो सिंगलटन A है ये सबसेट हो जाएगा, है ना। देखिए ये यहाँ से जो है ना ये सेट मतलब एक लैंग्वेज के तरीके से आ जाता है, वो चीजें आपको समझनी जरूरी है ना। तो ये सिंगलटन A इसका सबसेट है, हाँ जी ये ट्रू है। अब ये कह रहा है कि ये बिलोंग कर रहा है इसमें, नहीं ये फॉल्स है। इसके बिलोंग करने का मतलब ये होता है कि इफ सिंगलटन A बिलोंग्स टू ABC, इसका मतलब ये जो सेट है ना इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, है ना। क्योंकि इसके बिलोंग करने का मतलब ये कि ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाए, है ना, ये चीज है। तो ये फॉल्स हो गया। x इज अ नेचुरल नंबर है तो इसको लिख लीजिए ऐसे, नेचुरल इवन नेचुरल नंबर तो 2 और 4, और वो कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड 36। अच्छा तो 1 2 3 4 6 9 12 और 36, है ना। तो क्या है 2 4 2 4, हाँ जी सब सेट है, तो ये तो ट्रू हो गया, है ना। तो इस तरीके से अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो आप उस सेट को लिख लीजिए, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, A की वैल्यू दे रखी है 1 2 और इसमें, है ना। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5, है ना। पहले तो मैं आपसे इसकी कार्डिनलिटी पूछता हूँ, वो बताइए, ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। तो मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 4, ठीक है। अब इसके हम क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। फर्स्ट 3 4 सबसेट है A का, फिर क्या है 3 4 बिलोंग कर रहा है A में, फिर कह रहा है ये सबसेट है, फिर कह रहा है 1 बिलोंग कर रहा है A में, फिर कह रहा है 1 सबसेट है A का, फिर कह रहा है 1 2 5 सबसेट है A का, फिर कह रहा है 1 2 5 बिलोंग कर रहा है A में, फिर 1 2 3 सबसेट है A का, 5 बिलोंग कर रहा है A में, फाइव सबसेट है A का, सिंगलटन। अब देखिए क्या ये 3 4 सबसेट होगा A का। देखिए ये एक ही एलिमेंट है, अगर ये इसका सबसेट होता तो यहाँ पे सिर्फ इस तरीके से लिखा होना चाहिए 3 का मतलब ये सेट इस तरीके से होना चाहिए था, तब हम कहते कि ये 3 4 हम यहाँ से उठाते और ये जो है सबसेट हो जाता। तो ये तो फॉल्स है। ये बिलोंग कर रहा है इसमें, हाँ जी बिल्कुल ट्रू है। अब देखिए ये है मतलब ये सेम एलिमेंट उठा लिया और फिर इसके ऊपर यानी कि अब ये एक सेट बन गया। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 1, तो यस ट्रू, है ना। 1 बिलोंग्स टू A, हाँ जी बिल्कुल ट्रू। 1 सबसेट है A का, नो। 1 2 5 सबसेट है, 1 2 5 सबसेट है, हाँ जी बिल्कुल ट्रू। 1 2 5 बिलोंग कर रहा है, नहीं फॉल्स। 1 2 3 सबसेट है, नहीं बिल्कुल भी नहीं फॉल्स। 5 बिलोंग कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा, 5 सबसेट होगा, है ना। अब सिंगलटन 5 सबसेट है, नहीं ये भी फॉल्स, ये सबसेट नहीं होगा, है ना। अगर सबसेट होगा तो 5 को बिलोंग करना पड़ेगा इसमें, है ना। तो 5 और A में है ही नहीं, तो फिर ये नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है।
अब देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सभी के पावर सेट लिखने हैं। तो ये है, तो इसके क्या हो जाएंगे, एक तो ये और एक, है ना, ये हो जाएगा पावर सेट ऑफ, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं एग्जांपल में भी करवाता हुआ आ रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एग्जांपल में करवाए। 1 2 3 का मैं ऑलरेडी करवाया हूँ, 5 का भी करवाया हूँ, 4 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, 5th भी आप कर लेंगे, 6th भी हो जाएगा, 7th भी हो जाएगा, हाँ 8th। वो कह रहे हैं कि इसमें से कौन से, मतलब आपको जैसे कि हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में ये पढ़ा था कि जो है जो सेट है ना, हम उसको यूनिवर्सल सेट क्या कहते हैं, हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट में जब कहते हैं तो उसमें वो ये कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और उसमें हमें कॉन्टेक्स्ट बताना है कि मतलब यूनिवर्सल सेट हम किसको प्रपोज कर रहे हैं। तो देखिए ये है, कह रहा है कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। तो अगर सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स की बात कर रहा है तो हम इसको यूनिवर्सल सेट हम इसमें दे देंगे। बड़े से बड़ा सेट ढूंढ लीजिए ना, तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है ना भाई। सारे ट्रायंगल्स मैंने ले लिए, उसमें से कोई राइट ट्रायंगल्स भी होंगे, उठा लिया, ठीक है। फिर कह रहा है आइसोसेलेस सेम, भाई अगर ऑल ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं मैं तो उसमें से ही आइसोसेलेस भी हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही 9 क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जो है वेन डायग्राम और डिनॉर्मल लॉ वगैरह है, इसमें कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 आपकी मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब 1.2, 1.4 और 1.5 दो वीडियोस में आपका सेट का चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर हम चलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन पे, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द 11th, ठीक है। तो उम्मीद आया कि आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।